गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे। इसमें हम रेस्पिरेशन इन फिशेस तक कर चुके हैं। आगे है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज यानी फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to form carbon dioxide and water. With the release of energy, plants take in oxygen from air and give out carbon dioxide during respiration. तो देखो क्या होता है, जब प्लांट्स भी सांस लेते हैं ना तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, इनके जो खाना होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ? क्या कहते हैं? नेचर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तब ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, पर जब प्लांट सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो फर्स्ट है लीव्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टेनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा for exchange of oxygen and carbon dioxide. Hence respiration in plants occurs through stomata. प्लांट्स में क्या, प्लांट्स के लीव्स में क्या होता है? स्टोमाटा होते हैं, जो प्लांट्स के लीव्स के नीचे के सरफेस पे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। कई बार थोड़े बहुत ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं लीव्स के। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे। इसमें क्या होता है? इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो रेस्पिरेशन स्टोमाटा के थ्रू भी होता है प्लांट्स में। सेकेंड है रूट्स। रूट्स का क्या है? लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. जैसे हर लिविंग सेल को, हर जीव जंतु को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए? एनर्जी पाने के लिए। तो वैसे ही रूट्स को भी चाहिए होता है। द रूट्स ऑफ अ प्लांट हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेनी हेयर ऑन दैम कॉल्ड रूट हेयर। ये जो रूट होते हैं उसके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं बहुत सारे, तो उसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। एयर इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। एयर क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। और जो रूट हेयर्स होते हैं वो इन सॉइल पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं, मतलब सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द रूट्स वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? जो रूट हेयर्स होते हैं उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, और रूट हेयर्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं, फिर रूट्स के बाकी पार्ट्स में भी ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं। ओके, वेयर इट इज़ यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, जहाँ ये रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किए जाते हैं ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गोज आउट थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, और डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है रूट्स के। तो देखिए साइंस इन लाइफ दिया गया है। इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द प्लांट में अल्टीमेटली डाई। टू मच वाटर removes all the air present between the soil particles. Due to this, oxygen is not available to the roots for respiration. Due to suffocation, the plant may die. तो अगर आप किसी भी पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जैसे आप अगर पानी में बहुत टाइम से हैं तो आपको क्या होने लग जाती है? घुटन होने लग जाती है ना डूबने पर। बिल्कुल वैसे ही प्लांट को महसूस होता है, वो रेस्पायर नहीं कर पाता है, इसलिए प्लांट मर जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी पौधों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। थर्ड, वुडी स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हर्ब्स होती हैं ग्रीन कलर की, उनमें क्या होता है? जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? हर्ब्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज हैव लेंटिकल्स। ये क्या होता है? लेंटिकल्स होते हैं। देखिए इसमें स्पेसिस होते हैं, इसी से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। लेंटिकल इज अ टीनी opening on the bark where the cells are loosely packed and have intercellular spaces following the exchange of gases. इसमें ये loosely pack होते हैं